हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सेल्फ स्टडी अड्डा प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा थंबनेल पर ही, आज हम लोग जो है शॉर्ट्स ट्रिक के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों के बारे में जो है वर्णन करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। और यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये जो हैं। और आपको जो है कमेंट में टेलीग्राम चैनल की जो है लिंक दे दी जाएगी, जिसमें जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस ट्रिक की। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और एक लाइक आपका मैं मांगता हूँ, आप जो है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम पहले थ्योरी की ओर चलते हैं। थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 50 क्वेश्चंस जो थ्योरी पढ़ेंगे उससे जो है 50 क्वेश्चंस जो है करेंगे। इसके बाद आपको मौलिक अधिकारों वाला जो पार्ट 3 है वो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे आपके। भाग 3 में ये मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक ये अधिकार आते हैं। और ये जो है मौलिक अधिकारों का जो स्रोत है, सोर्स है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, मूल संविधान में जो है आपके 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में हुआ, उसके द्वारा जो है आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में रखा गया, लीगल राइट्स में रखा गया। तो अब जो है मौलिक अधिकार आपके कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं आपके, फंडामेंटल राइट्स हैं। देखिए, पढ़ते हैं धीरे धीरे। जैसे बात करते हैं ट्रिक हमारी क्या है। ट्रिक है ई और एफ। क्या है? दो व्यक्ति हैं, ई और एफ। इन्होंने क्या किया? शोध किया। क्या किया? शोध किया। किस पर किया? शिक्षा पर किया। ये आपको याद रखना है। ई और एफ ने शोध किया। किस पर किया? शिक्षा पर जो है शोध किया। ठीक है, अब शिक्षा पर शोध किया। इसके बाद आर्टिकल 32 को आपको ऐसे ही याद रखना है। आर्टिकल 32 में जो है आपका वैधानिक अधिकारों के बारे में है। ठीक है, वैधानिक अधिकारों के बारे में। तो जैसे ई और एफ, इसका मतलब क्या होता है? ई का मतलब है इक्वलिटी। ई का मतलब क्या है? इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार, जिसमें आपके आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18 आते हैं इक्वलिटी। ठीक है, एफ का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 जो है ये आपका फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आते हैं। ठीक है, सो का मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 इसमें आता है। ठीक है, धा से मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 आर्टिकल में आते हैं। और शिक्षा का मतलब है शिक्षा संस्कृति का अधिकार, 29 और 30 जो है शिक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल 32 है। जैसे आगे नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। ट्रिक है आपकी, आपको ये व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा। इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं। देखो 14, इसके सिर पर 14 बाल हैं। ठीक है, बाल जो व्यक्ति को दिए हैं वो 14 बाल दिए हैं। 14 बाल यानी बाल का जो आकार है, बाल जो है वो समान है। ठीक है, आँखें 15 से आँखें हैं और 16 से हाथ हैं, 17 से पैर हैं और 18 टाइटल ऐसे याद रखना है। जैसे आर्टिकल 14 के बारे में, सिर के बारे में बात करते हैं। हर व्यक्ति का जो सिर है वो समान होता है। कैसा होता है? हर व्यक्ति का सिर जो है वो समान होता है। आर्टिकल 14 यानी समाज में सभी को समान अधिकार देता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। 14 सिर यानी समान अधिकार देता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। 15 से आँखें, 15 से आँखें। आँखें कैसे? आँखें आपको मतलब सभी को जो है समान देखने का व्यवहार करती हैं, सभी को समान देखती हैं आँखें, कोई भेदभाव नहीं रखती हैं आँखें। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 भेदभाव के खिलाफ है। ठीक है, 16 से आपको हाथ याद रखने। देखो, हाथ किस काम आते हैं? हाथ आपके काम करने के लिए आते हैं, काम। ठीक है, हाथों से आप क्या करते हो? काम करते हो। तो आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है? सबको नौकरी और जो काम में अवसर जो है वो समानता होनी चाहिए। सबको नौकरी में जो है समानता होनी चाहिए, आर्टिकल 16 बताता है। ठीक है, जैसे पैर की बात करते हैं, हम बड़े लोगों के पैर छूते हैं, है ना? क्यों छूते हैं? क्योंकि हम किसी के साथ जो है छुआछूत नहीं करते हैं, बड़े लोगों के पैर छूते हैं।
छुआछूत नहीं करते हैं किसी के साथ। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है, तैर से मतलब आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता को ख़त्म करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत जो है वो आर्टिकल 17 में वर्णन है इसका। ठीक है, तो सभी लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अस्पृश्यता का अंत छुआछूत को ख़त्म करता है आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 18 की बात करते हैं। टाइटल में क्या होता है कि व्यक्ति कोई भी हो, ठीक है, हम उपाधि के आधार पर जो है किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते हैं। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उपाधि के आधार पर, हम टाइटल के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं मानेंगे। तो आर्टिकल 18 यही कहता है कि 18 में हमें उपाधियों के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानना है। ठीक है, तो 14 से 18 आपके इक्वलिटी के अधिकार, जो समानता के अधिकार हैं, वो हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 19 19 की ओर। ठीक है, आपको भारत का मैप ये याद रखना है। हमारा जो भारत है, फ्रीडम कब मिली थी, 1947 में हमें जो है फ्रीडम मिली थी। 19 से याद रखना है, 1947 जिसमें हमें फ्रीडम यानी स्वतंत्रता मिली थी। तो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19। ठीक है, इसमें कुछ अधिकार जो है हमें प्रोवाइड किए गए हैं स्वतंत्रता के, जैसे शांत या चुप रहने का अधिकार है। ठीक है, विदेशी यात्रा करने का स्वतंत्रता का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्र हैं आप। विचारों का प्रसार करने के लिए जो है आपका स्वतंत्रता दी गई है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल 19। ठीक है, अच्छा इनके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 19 का 1F और आर्टिकल 31। देखो, आर्टिकल 19 का 1F प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने और धारण करने और बेचने का अधिकार देता है। आर्टिकल देता था। ठीक है, आर्टिकल 19 का 1F। और आर्टिकल 31 क्या कहता था, इसके तहत सरकार को संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकारी था, बशर्ते उचित मुआवजा जो है दिया जाए। लेकिन आर्टिकल 19(1) का F और आर्टिकल 31 ये दोनों जो हैं आपके संपत्ति के अधिकार थे, जो आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इन्हें लीगल राइट्स में रखा गया और 300A में रखा गया। ठीक है, इन्हें मौलिक अधिकारों से जो है हटा दिया गया। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ आपने 1947 आपने फ्रीडम ट्रैक जो है देखी थी। अब आर्टिकल 19 के सभी अनुच्छेद जो है हम देख लेते हैं, जैसे अभी हमने जो है पढ़ा था। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं 19 का 1 क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, यानी ये व्यक्ति बोल रहा है, बोलने की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19(1) देता है। ठीक है, आर्टिकल 19(2) ये क्या कहता है कि शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता देता है। जैसे शांतिपूर्ण रूप से जो है हम कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखा होगा आपने दिल्ली में जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, टीचर्स लोग गए थे, शांतिपूर्ण रूप से जो है एकत्रित हो रहे थे वहाँ पे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया वहाँ पे। तो आर्टिकल 19(3) की ओर चलते हैं। और 19(3) क्या कहता है कि समूह बनाने की स्वतंत्रता, यानी हम समूह जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 का 4 क्या कहता है, भारत में निवास की स्वतंत्रता, जैसे इस पिक्चर में देख ही रहे होंगे, भारत में जो है निवास करने की जो स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19(4). आर्टिकल 19 का 5 क्या कहता है कि आजीविका या रोजगार, यानी आप आजीविका और रोजगार जो है कर सकते हैं, 19(5). ठीक है, अब आर्टिकल 20 की ओर चलते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, इस अनुच्छेद के अनुसार अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलती है। यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो जो है एक बार सज़ा मिल चुकी है उससे किसी अपराध के लिए, तो उसे दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, ये आर्टिकल 20 को कैसे याद रखना है, ये बैट्समैन 2020 क्रिकेट जो है खेल रहा था और ये आउट हो जाता है, गिल्ली उड़ गई इसकी, 2020 क्रिकेट मैच खेल रहा था और ये आउट हो जाता है, तो इसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 2020 ऐसे याद रखना है। कैसे, 2020 मैच में यदि बैट्समैन आउट हो गया तो उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी के लिए आपको ये भी याद रखना है, किसी से जबरन अपराध कबूल नहीं कराया जा सकता है, आर्टिकल 20 याद रखिएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 21 की ओर चलते हैं। आर्टिकल 21 हमारा जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। ठीक है, हमारी एज क्या है, 21 है, हमारी एज क्या है, 21 है। ठीक है,
इस अनुच्छेद के अनुसार जीवन जीने और स्वतंत्रता से रहने का अधिकार इसमें मिलता है हमें। जैसे हम जो हैं बोलते हैं ना कि हम एज 21 के हो गए हैं, हमें जो है अपना जीवन जो है कैसे जो है सुधारना है, कैसे जॉब लेनी है, कैसे हम अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता पा लेते हैं 21 एज में, ठीक है। तो 21 एज से ऐसे ही याद रखना है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता हमें 21 की उम्र में मिली, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 21 का ए जो है ये संशोधन हुआ था 2002 में, 86वां संशोधन हुआ था, जिसमें आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब देखो 21 की एज थी, 21 की एज में हमने जो है जीवन जीने का जो है वो कर लिया कि हम जीवन जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हमने कोई अपराध कर दिया और 22 की एज में आ गए, और 22 की एज में क्या है, गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। इसमें क्या है, आप पढ़िएगा इसे कि आर्टिकल 22 आपको गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा देता है, जैसे आपको तुरंत कारण बताना पड़ेगा। यानी जो गिरफ्तारी की गई है, की गई है, हिरासत में लिया गया है, उससे सुरक्षा के लिए आपको तुरंत कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और आपको वकील से मिलने का अधिकार भी दिया जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अच्छा, आर्टिकल इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। आर्टिकल 358 के तहत आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले आर्टिकल 19 को निरस्त किया जाता है। किसे निरस्त किया जाता है? आर्टिकल 19 को। और आर्टिकल 359 के अंतर्गत फिर राष्ट्रपति क्या करता है, आपातकाल की स्थिति में सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को समाप्त नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है ट्रिक, आपको ये याद रखनी है। हम मजदूरी हो रही है, यहाँ बच्चों से काम कराया जा रहा है, ठीक है। बच्चों से काम कराया जा रहा है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24 की उम्र में, ठीक है, हम बच्चों से काम कराएं फिर, और 23-24 की उम्र हो चुकी है हमारी, और फिर हम बच्चों से काम कराएं, तो यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार करा रहे हैं हम। यानी आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव व्यापार या बलात् श्रम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ है ये, ठीक है। या 14 वर्ष, जो आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों पर ये प्रतिबंध करता है कि 14 वर्ष के कम के उम्र के बच्चे हैं वो कारखाने या कहीं काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 जो आपने पढ़ा ही था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में हम देखते हैं धर्म को मानने का आचरण प्रचार की स्वतंत्रता है हमें। यानी हम धर्म को, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं किसी भी धर्म का। ये स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 देता है। अच्छा, धार्मिक प्रबंधनों का जो वर्णन मिलता है वो आर्टिकल 26 में मिलता है, और धार्मिक संपोषित का जो प्रबंधन मिलता है आर्टिकल 27 में मिलता है, और धार्मिक शिक्षा, उपासना या उपस्थिति का जो वर्णन मिलता है आर्टिकल 28 में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए, ये आर्टिकल 29 और 30 में है। जैसे 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यानी अल्पसंख्यक जो भी हैं उनके हितों का संरक्षण जो है 29 आर्टिकल में दिया गया है, और उनकी शिक्षा के जो शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है उनका संरक्षण जो है वो आर्टिकल 30 में दिया गया है, याद रखिएगा। आर्टिकल 30 में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी शिक्षा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अब आर्टिकल 32 को समझते हैं। जैसे ये व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, दांत फाड़ रहा है, ठीक है, इसके 32 दांत हैं। अच्छा, ये 32 दांत जो हैं इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, इसे खाना खाता है, कोई मजबूत वस्तु को तोड़ भी देता है दांतों से, ठीक है, ये इसकी सुरक्षा करते हैं। और आर्टिकल 32 भी यही कहता है कि यह आर्टिकल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खोलता है। यानी जो मौलिक अधिकार, यानी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक, जो वैधानिक अधिकार हैं उनके उपचारों के लिए ये आर्टिकल है।
इस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके, और क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय नहीं है? तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार। नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है आर्टिकल 14, ठीक है, ये विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द, जो समाजवाद शब्द है, को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य और समान वेतन का अधिकार पर परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा, इक्वलिटी का अधिकार 14, 15, 16। ठीक है, 14, 15, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अस्पृश्यता, छुआछूत का जो बताया था मैंने, आर्टिकल 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है, ये तो है भाई, हम भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? संघ बनाने की, संघ भी बना सकते हैं हम, ठीक है, समूह बना सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इसे देखिए, भाषण व अभिव्यक्ति की आबादित स्वतंत्रता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? संविधान के किन अनुच्छेदों में? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23-24 की उम्र, याद रखिएगा, 23-24, आर्टिकल 23-24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो अधिकार है वो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण से संबंधित। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, अभी बताया था मैंने थ्योरी में, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो कारखानों में हम काम करने के लिए नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुप्रीम कोर्ट रिट जारी किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जो है जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जो है जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण को, परमादेश को, अधिकार परीक्षा को। तो याद रखिएगा, उपयुक्त सभी, इन सभी को जो है उच्च न्यायालय जो है जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका, रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं, इसका मतलब ये परमादेश, परमादेश का मतलब क्या होता है? याचिका यानी रिट, जो रिट है आपकी, इसका जो हम आदेश देते हैं इसका अर्थ ही होता है, परमादेश का अर्थ ही होता है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो
तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसद जो है, अच्छा निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, लेकिन संशोधन कौन कर सकता है? संसद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। रिट की आवश्यकता यानी किसी कैदी को जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए जो रिट की आवश्यकता होती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो याद रखिएगा, अधिकार परीक्षा के लिए इसे रोका जाता है जिसके लिए वो अधिकार नहीं है। ठीक है, हकदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, आर्टिकल 35 तक 12 ठीक है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 है जो सर्वाधिक आलोकित भाग है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है 1922 जैसे मैंने 1947 से बताया था ना, स्वतंत्र हम कब हुए थे? 1947। तो 1947 से आपको याद रखना है 1922। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? केवल भारतीय नागरिकों को। किससे प्राप्त हैं भाई? केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। याद रखिएगा, ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ये कार्यपालिका और विधायिका के दोनों के विरुद्ध जो है हमें संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? और प्रेस की स्वतंत्रता जो देता है वो आर्टिकल आपका 19 कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमें प्रेस की स्वतंत्रता देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नागरिकों को का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो सही अधिकार है आपका विदेश घूमने की स्वतंत्रता, आधार सहित सभा करने की नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अच्छा, नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो आर्टिकल 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 25 to 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो यही आपका आर्टिकल 32 जो है, इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था ये संविधान की हृदय एवं आत्मा है, जो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को मैंने बताया था आपको कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1978 में हुआ था, इसके द्वारा जो है इसे ख़त्म कर दिया गया, समाप्त किया गया। ठीक है। और लीगल राइट्स यानी आर्टिकल 300A में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट्स जो है बना दिया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार था। किसे? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में से लीगल राइट्स वैधानिक अधिकारों में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो आपात की स्थिति में, घोषणा के दौरान, ये भी सही है। सेना सदस्यों के संबंध में, ये भी सही है। और जब सैनिक विधि लागू हो, ये भी सही है। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का जो अधिकार है किसमें निहित है? तो याद रखिएगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को यह अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता ये दोनों ऑप्शन दे दिए हैं भाई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है कौन? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है मौलिक अधिकार जो है लागू करने हैं, इसके लिए रिट जारी कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है। संशोधन कौन करता है? संसद। अच्छा, निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिट जारी कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो किसको है? तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को है। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है कौन भाई? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। इक्वलिटी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों में परिवर्तन जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकते हैं। अब बहुत जल्दी आंसर दे रहे होंगे आप लोग। ठीक है। मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ठीक है, आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है, अरे भाई संसद को आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है भाई? धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चे गरीब पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों का काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, धरना करने की आज़ादी है, एकत्रित हो सकते हैं हम लोग, विचार व्यक्त करने की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की जो है आज़ादी है, लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारतीवाद ने जो है यह अधिकार दिया था। केशवानंद भारतीवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वो है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार है आपका विधिक अधिकार। क्या है? विधिक अधिकार। वैधानिक अधिकारों में रखा गया ना, लीगल राइट्स में रखा गया है, आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार है ये। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूलभूत रूप अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया? तो आर्टिकल 300 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसका राइट आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दोगे, संवैधानिक अधिकार किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। संविधान का एक संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से जो है आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है, थ्योरी के साथ साथ ऐसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज जो है आगे कंटिन्यू कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।